अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने बहुत सुबह सुबह शुरू कर दिया है, यानी कि 6 बजे का टाइम है और बच्चों के स्कूल का टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो आज का व्लॉग जो है वो अर्ली मॉर्निंग से शुरू कर दिया जाए। तो 6 बजे का टाइम था, बच्चों को उठाया, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। बच्चे अभी फ्रेश हो रहे हैं और तब तक मैंने चाय बना ली, क्योंकि मेरे घर में सुबह के टाइम हम सब चाय ही पीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बच्चों को ज़बरदस्ती दूध दे देती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं पीते हैं। सुबह सुबह इन लोगों का मन नहीं होता है कुछ खाने पीने का, तो फिर मैं चाय ही बना लेती हूँ। सो चाय हमारी रेडी हो गई है और हमारे यहाँ चाय के साथ ब्रेड या फिर बन होता है और उसके साथ में हमें मलाई चाहिए होती है। मेरे बच्चों को तो ब्रेड में मलाई ही पसंद है। बहुत कम ऐसा होता है ये लोग मक्खन लगाते हैं। ये लोग क्या, सिर्फ अब्दुल ही मक्खन लगा के खाता है और आयान को तो मलाई ही चाहिए होती है। तो सुबह सुबह के टाइम ना कितनी भाग दौड़ होती है, ये तो हर मदर रिलेट करेगी इस चीज़ से, क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जाते हैं और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। बच्चों को जल्दी से नाश्ता भी कराना होता है और बाकी चीज़ें समेटनी भी होती हैं, फिर बच्चों को तैयार भी करना होता है। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है। मैं 6 बजे बच्चों को उठाती हूँ। 1 घंटा भी नहीं, पौन घंटा होता है, क्योंकि 6:45 बजे बच्चे घर से निकल जाते हैं। तो सिर्फ पौन घंटे में ही मैं इन लोगों को तैयार भी करती हूँ, इनका टिफ़िन भी बनाती हूँ। और अभी अब्दुल को मैं तैयार करने लगी थी। कमरे में आके सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें समेटी, ब्लैंकेट तय करके रखा, उसके बाद में अब्दुल को तैयार किया। सो अब्दुल को मुझे अभी तक तैयार ही करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप से कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है। टाई उनकी लगाना पड़ती है, शूज़ उनके पहनाना पड़ते हैं, सॉक्स पहनाना पड़ते हैं, तो मुझे अब्दुल के लिए थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। हाँ, अयान जो है माशाल्लाह से वो खुद से ही तैयार हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ टाई मैं लगा देती हूँ पीछे से, बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही करता है। और अभी बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे, उनका बैग भी तैयार हो गया था। आज अच्छा मैंने टिफ़िन नहीं दिया था, क्योंकि 2 दिन से मैं अम्मी के घर पे थी। 15 अगस्त की स्कूल की छुट्टी थी 2 दिन की। सो इसलिए जो है मैं घर चली गई थी और जब मैं कल रात में घर से आई हूँ तो फिर मैं इन लोगों के टिफ़िन के लिए कुछ नहीं बना पाई थी। रात में मैंने सिंपल सी खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि जब अम्मी के घर जाना होता है तो वहाँ पर 1-2 दिन के लिए रुको तो फिर बहुत हैवी खाना हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा बनता है जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो फिर मैं आने के बाद कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन मैं बहुत हल्का हल्का ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस टाइम खिचड़ी बना लेती हूँ। वैसे बच्चों को मेरे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कुछ कि कल रात में मुझे आने में देर भी हो गई थी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था मगरिब से, और बादल भी गरज रहे थे, बिजलियाँ भी चमक रही थी और हल्की हल्की बौछार सी भी पड़ रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ना जा पाऊँ घर, लेकिन फिर भी हल्की हल्की बारिश सी थी, लेकिन मैं निकल आई थी, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भेजना था। इसलिए मैं आ गई थी। 8 बजे मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि सारी चीज़ें जो फ्रीज़र में रखी होती हैं, गोश्त वगैरह, तो वो सारी चीज़ें डिफ्रोस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो आज नहीं बनाते हैं गोश्त कीमा, कुछ सिंपल से ही बना लेते हैं। सो इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली थी, तो हम लोगों ने वही रात में खा ली थी। अच्छा, खिचड़ी वगैरह अगर रात में बन जाती है तो फिर टिफ़िन में ये लोग नहीं लेके जाते हैं। सो इसलिए आज टिफ़िन नहीं दिया था बच्चों को, और वो लोग कैंटीन से ही कुछ खा लेंगे। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं बच्चों को टिफ़िन ना दूं, बाहर से वो लोग कुछ खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को आदत है वो घर से ही लेके जाते हैं, और हमेशा मेरे बच्चे जो है रोटी सब्ज़ी ही लेके जाते हैं। वो लोग और कुछ नहीं लेके जाते हैं। अगर मैं कुछ बनाती भी हूँ तो ज़्यादातर मैं शाम में बनाती हूँ। कुछ भी स्नैक्स बनाना होता है, सैंडविच वगैरह या कुछ भी होता है, तो वो लोग जो है शाम में ही खाते हैं। सुबह के वक्त वो लोग रोटी ही लेके जाते हैं टिफ़िन में। तो इसलिए मैं कभी भी कुछ भी बनाकर फ्रीज़ नहीं करती हूँ कि हाँ बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाकर फ्रीज़ कर दूँ। मैं हमेशा बच्चों को फ्रेश ही टिफ़िन देती हूँ। सो तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं वापस किचन में आई, सारी चीज़ें मैंने समेटी, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फ्राइडे का दिन है, और अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर दोपहर में मुझे परेशानी होगी, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ 1 बजे हो जाती है और मुझे बहुत कुछ पढ़ना होता है। और साथ में आज जुमे का दिन है तो मुझे नहाना भी था, क्योंकि भले ही मैं 1 दिन पहले नहाई थी, लेकिन फिर भी जुमे की सुन्नत है नहाना। तो जो सुन्नत तरीका होता है वो मैं सोचती हूँ कि उसको फॉलो करूँ। सो इसलिए मुझे नहाना भी था। बाकी की चीज़ें मुझे जो भी करना था मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लूँ बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे आते हैं 12 बजे, फिर बच्चे आएंगे वो लोग भी नहाएंगे
और उसके बाद नमाज़ के लिए उनको भी जाना है। तो सबसे पहले मैं किचन में आके मैंने सारी चीज़ें समेटी, सारे बर्तन धोए, गैस साफ़ करी, गैस चूल्हा। उसके बाद में सारी चीज़ क्लियर करने के बाद मैंने पूरा अपना जो किचन था वो क्लीन कर लिया। और सबसे पहले मैंने कीमा निकाल के भिगो दिया था। आपने इससे पहले क्लिप में देखा कि कीमा मैं भिगो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने कीमा पकाया तो फिर मुझे फिर रोटी चावल पूरा ही खाना लेके बैठना पड़ेगा और फिर उसमें हो जाएगी देर, क्योंकि आज जुमा भी है और बच्चे आ जाएंगे, उनको भी नहलाना है, मुझे भी नहाना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़नी भी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर अब कीमा मैं शाम में डिनर में बना लूँगी। अभी मेरे पास बोनलेस चिकन रखा हुआ था तो वो मैंने निकाला और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। 10-15 मिनट में ही ये डिफ्रोस्ट हो गया था। सो मैं अभी इसे मैरिनेट करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए चिकन रोल बना देती हूँ, बच्चे खुश भी हो जाएंगे और जल्दी से ये बन भी जाएगा। तो मैं चिकन मैरिनेट करने लगी थी। चिकन में मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें डाली थी लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और गरम मसाला पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली है। और अगर आपके पास दही हो तो थोड़ा सा दही डाल दें। वैसे मेरे पास जो है 1 आध चम्मच के करीब ही फ्रिज में दही रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इस टाइम दही था नहीं, बस मेरे पास इतना ही दही था तो मैंने वो डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और नमक भी डालना है, नमक मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में इसमें नमक डाला। अच्छा, मसालों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। मैंने सारी चीज़ें जो है ये 300 ग्राम के करीब चिकन था, जो सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। नमक मिर्च खासकर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे। बाकी जो हल्दी मिर्चें हल्दी धनिया और ज़ीरा वगैरह डाला था आधा चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था इसमें। और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, वो ज़्यादा तेज़ तो होती नहीं है, वो मैंने कलर के लिए डाल दिया था। और उसके बाद कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देनी थी और दही 2 चम्मच डाल देना था, तो मेरे पास 1 ही चम्मच निकला था तो मैंने वही डाल दिया। सारी चीज़ों को मैरिनेट करके अच्छी तरह से रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे 1 घंटे के लिए रख दें, वरना फिर इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर गैस पे पैन चढ़ा दिया था, उसमें थोड़ा तेल डाला। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर चिकन डाल दिया था और चिकन को अच्छे से हम हाई फ्लेम पर पहले पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और जो भी पानी इसमें रिलीज़ होना है वो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी रिलीज़ हो गया एकदम से। सो ये पानी रिलीज़ हो गया है। अब गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि ये जो बोनलेस चिकन है और बहुत जल्दी गल भी जाता है ये। तो मैरिनेट हमने कर लिया था 15-20 मिनट के लिए और अभी आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने जब देखा है तो इसमें अच्छा खासा पानी भी रिलीज़ हुआ है और हमारा चिकन जो है वो गल भी चुका था। तो मैंने हाई फ्लेम पर इसे ड्राई कर लिया। तो बस इस तरह से ड्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस स्टफिंग में शिमला मिर्च या मतलब जो भी आप सब्ज़ी खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई थी तो मैंने उसे साइड में रख दिया। अभी यहाँ पर स्कूल से बच्चे आ चुके थे और बच्चे नहा रहे थे तो मुझे कपड़ों पे आयरन करना थी, तो मैं बच्चों के कपड़ों पे आयरन कर रही थी। तो जुमे का दिन है, ख़ास करके मैं आज इन लोगों को कुर्ता पैजामा ही पहनाती हूँ, तो इसलिए मैं इन लोगों के कुर्ते पर प्रेस करने लगी थी, क्योंकि बच्चों को भी शुरू से इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए। और जैसे बच्चों को शुरू से माहौल मिलता है बच्चे भी उसी माहौल से ढल जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को दीन की तरफ मतलब मुतवज्जो ज़्यादा किया हुआ है। और नमाज़ के लिए भी मैं अपने बच्चों को ज़रूर पाबंदी से भेजती हूँ, क्योंकि शुरू से ही बच्चों की जो आदत पड़ती है ना, तो वो बड़े होने तक की फिर वो आदत जो हैगा मतलब पड़ी रहती है। और बच्चों को जैसा माहौल शुरू से मिलता है बच्चे उसी माहौल में ढलते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को दीन में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिलाऊं। तो इसलिए मैं इन लोगों के साथ जो हैगा थोड़ी सी सख्ती भी कर लेती हूँ कभी कभी नमाज के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, कभी कभी नहीं भी मन करता है जाने का या खेल कूद में नहीं ध्यान रहता है। लेकिन मैं उन लोगों को हमेशा याद दिलाती रहती हूँ, हर वक्त की नमाज का याद दिलाती रहती हूँ कि भाई अभी असर का नमाज का टाइम हो रहा है या अभी मगरिब का होने वाला है। तुम लोग पहले से तैयारी करके रखो, तुम लोगों को जाना है नमाज के लिए, नमाज बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये मत सोचिए कि अभी ये छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो खुद समझ आ जाएगा, नहीं। क्योंकि बच्चों को शुरू से ही आदत डालनी पड़ती है। जो बच्चे शुरू से जिस माहौल में ढलते हैं फिर वही चीज़ें वो लोग उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और वही चीज़ें उनकी आदत हो जाती हैं। तो जब शुरू से आदत होगी उनको नमाज की ना, तो फिर वो
बड़े होने तक के, उसके बाद तक की उनकी वो आदत फिर बनी रहती है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को शुरू से आदत डालती हूँ। और फिर माशाल्लाह से हमारे घर में सभी नमाज़ पढ़ते हैं, तो बच्चे माहौल से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। माहौल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपके घर में जैसा भी माहौल होता है उससे आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अभी बच्चों को मैंने नहला दिया था, दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं। और अभी नमाज में थोड़ा टाइम था, तो मैंने आज बच्चे टिफ़िन भी नहीं ले गए थे, तो मैंने इन लोगों से कहा कि पहले तुम लोग खा लो, उसके बाद तुम लोग नमाज़ के लिए जाना, क्योंकि यहाँ पर नमाज जो होती है वो 1:30 बजे होती है और अभी तो बजा था 1। तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ और इन लोगों का रोल तैयार कर देती हूँ और ये लोग अपना रोल भी खा लेंगे। उसके बाद ये लोग नमाज़ के लिए जाएंगे, फिर मैं भी एकदम फ्री हो जाऊंगी। फिर मुझे भी अभी नहाना है और नहा करके मैं भी जितना भी मुझे अपना पढ़ना है मैं अपना सुकून से नमाज़ पढ़ूंगी। मुझे फिर ये हेडेक नहीं रहेगी कि बच्चे अभी आएंगे तो उनको खाना देना है। तो इसलिए मैंने जो है आज नमाज से पहले इन लोगों को खिला पिला दिया था, उसके बाद मैंने इन लोगों को जो है नमाज़ के लिए भेजा था। अच्छा, आज जो जुमे का दिन है, तो आज के दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग अलग से पढ़ते हैं, जो जुमे की ख़ास चीज़ें होती हैं। वैसे तो हर घर में ही पढ़ी जाती है और हमारी सारी बहनों को पता होगा और पढ़ती लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि बहुत सी आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दीन की कमी है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को मालूमात नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि आज जुमे का दिन है, बहुत फजीलत वाला दिन है और जुमे की नमाज़ बहुत ज़रूरी है। वैसे तो रोज़ाना ही 5 वक्त की नमाज़ बहुत ज़रूरी है और 5 वक्त की नमाज का ज़रूर मामूल बनाएं अपने घरों में। उसके बाद आप फ़र्क देख सकते हैं कि नमाज़ पढ़ने की कितनी ज़्यादा बरकतें होती हैं, आपके घर में कितनी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपके बच्चों में कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे सिर्फ नमाज की बरकत से। अपने बच्चों को भी आदत डालें और नमाज की ज़रूर पाबंदी रखें। उसके साथ साथ आज जुमे का दिन है, तो जुमे के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें। इससे दज्जाल के फितने से बचे रहेंगे और एक जुमे से दूसरे जुमे तक इसका नूर जो है वो बरकरार रहता है। तो ये देखिए हमारा चिकन रोल भी बनकर तैयार हो गया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।